सो है गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर का परमेयकरण। जैसा कि आप यहाँ पे दो एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, ये आपके जो पेपरों में है और आप जब सवाल की गणना करते हैं तो भाई साहब बहुत दिक्कत देते हैं। आपका दिमाग खरे आ जाता है, अरे यार क्या दे दिया, ठीक है। और इसको अपन कंपटीशन एग्जाम में आता है तो अपन इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, जिसे अपन सरलीकरण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो भाई साहब अपन अब ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, क्योंकि पसंद किसी को बकवास रहती नहीं है, केवल काम सबको अच्छा लगता है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बिल्कुल सरल और डिफरेंट तरीके से सिखाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला सवाल अपन यहाँ पे लिखते हैं और आपको सिखाते हैं। तो भाई साहब पहला सवाल है आपका 2 + √3 और रूल के अंदर है ये पूरा, ठीक है। इस प्रकार के भी आपको सिखा देंगे और इस प्रकार के भी सिखा देंगे, तो इसी प्रकार के आते हैं भाई साहब, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप सीख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है √2 + √3 बटे 2 - √3। इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, यानी कि हर का परमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है वो सीख लीजिए। पहले आप जो सवाल है वो जस्ट जैसा का तैसा इस प्रकार से उतार देंगे। अब हर का परमेयकरण का भाई साहब मतलब कहलाता है हर का, यानी कि नीचे हर रहता है, ऊपर अंश रहता है, ठीक है। इस प्रकार से तो अंश का अपन को परमेयकरण नहीं करना है, हर का परमेयकरण करना है, इसलिए अपन इसका परमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो परमेयकरण का एक रूल होता है कि इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। वो कैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे हमने चिन्ह बस बदला, जहीं का तहीं ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है सॉल्व, वो आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक सूत्र बन रहा होगा, अगर हम 2 को a मान लें और √3 को b मान लें तो a + b और a + b, ठीक है। या अपन सीधे इसको, ये 2 बार है ना a + b और a + b, यानी कि ये 2 बार है तो अपन एक बार इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पहले आप ये बताइए मुझे। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। रूट अपन ये बड़ा सा यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद देखो, अगर हम 2 को a मान लें और √3 को b मान लें तो देखो a - b और a + b, यहाँ पे सूत्र नहीं लग रहा था, लेकिन हमने समझाने के लिए आपको a और b में थोड़ा फॉर्म बता दिया था, ठीक है। तो देखो a - b और a + b, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, a - b और a + b बराबर होता है भाई साहब a² - b², ठीक है। यानी कि अपन इसके जगह ये लिख सकते हैं a² - b², यानी कि 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो लिखते हैं 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से अपन कर देंगे। फिर आगे आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सरल है भाई साहब, आपको वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, रूट अपन अलग अलग कर लेंगे, इस प्रकार से देख सकते हैं आप, 2 + √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका रूट अपन अलग कर लेंगे, इसका रूट क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट का मतलब क्या कहलाता है, 1/2 कहलाता है ना। तो 1/2 कहलाता है तो अपन स्क्वायर से रूट काट सकते हैं, ठीक है, सबको पता है। देखो ये हो गया रूट का मतलब। अब क्या लगा हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर है आपका √3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि होल है यहाँ पे, तो अपन ये से ये काट सकते हैं। इस प्रकार से भाई साहब कटता है, ठीक है। ये बेसिक है, सबको पता होगा कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अपन स्क्वायर से यहाँ पे ये वाला रूट काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो ऊपर क्या बचेगा आपका 2 + √3 और नीचे क्या बचेगा आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 4 होगा ना, 4। देखो पहले अपन अच्छी तरह से पहले लिख ले रहे हैं, 4 - 3, ठीक है, ये होगा, सबको पता है। फिर इसके बाद आपका क्या सॉल्व होगा वो देख लीजिए, 2 + √3 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 - 3, 4 - 3 यानी कि 1 आएगा। अब इसके बाद आप आगे देख लीजिए, अब 2 + √3 और यहाँ पे देख सकते हैं जब ये रूट के बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस में निकलेगा, क्योंकि हमेशा रूट के बाहर कोई भी संख्या निकलती है प्लस माइनस में निकलती है। और 1 का वर्ग कितना होता है, यानी कि वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है, तो प्लस माइनस में 1 निकल के आएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 + √3 बटे ±1। आप यहाँ पे लिख, ये आप डायरेक्ट भी इस प्रकार से आंसर
लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस में। ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला सवाल आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से सिखा दिया है। अब क्या करते हैं कि आपको दूसरा सवाल अब सिखाते हैं। साहब यहाँ पर हमने दूसरा सवाल उतार लिया है, अब इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो हर का प्रमेयकरण ही करना है अपन को। तो यहाँ पे जैसा आपको सवाल है पहले आपको ऐसे उतार लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने वैसा उतार लिया। अब करना है हर का प्रमेयकरण। तो चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा जैसे इस प्रकार से कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रूढ़ नहीं है तो हमने रूढ़ नहीं लगाया, ठीक है। अब इसके बाद क्या सॉल्व होगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 बार सेम है, तो अपन कैसे लिख सकते हैं, पहले हमने सवाल में बताया हुआ है, इस प्रकार से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। हमने पहले आपको सूत्र बताया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी की जगह अपन a स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आगे सॉल्व देख लीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे सूत्र बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। क्योंकि अगर हम 3 को a मान लें और रूट 2 को b मान लें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। तो एक सूत्र होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये अपन इसके जगह ये फिट कर देंगे, ठीक है। तो कर रहे हैं a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a का मान है आपका 3 और b का मान है आपका रूट 2, ठीक है। अब इस प्रकार से बटा का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या है 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से रूट यहाँ पे कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, ठीक है। इसके बाद क्या सॉल्व होगा वो देख लीजिए आप। यहाँ पे देख सकते हैं 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर से अपन रूट काट सकते हैं, तो क्या बचेगा, केवल प्लस में 2, फिर प्लस लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 3 दूनी 6 और रूट 2, ठीक है। इसके बाद क्या बचा है 9 माइनस 2 यानी कि आपका क्या आएगा 7, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके आगे क्या सॉल्व होगा वो आप देख लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर 9 2 11, ठीक है, प्लस है आपका 6 रूट 2 और बटे में है आपका 7, ठीक है। तो भाई साहब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भाई साहब अपन ने इतनी सरल तरीके से आपको प्रमेयकरण सिखा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ये तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।